दोस्तों, माई सेल्फ सिराज मुहंजा और टैक्स सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि 43rd जो जीएसटी काउंसिल का मीटिंग था वो मीटिंग हेल्ड हो गया है आज 28 मई 2021 को। और इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे कुछ नया रिलीफ वगैरह जो टैक्स पेयर वगैरह के रिगार्डिंग है वो रिलीफ मेजर्स आए हैं। और गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज के थ्रू जो भी 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड हुआ था वो प्रेस रिलीज गवर्नमेंट ने जनरल पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि जो हमारा 43 मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल डेटेड 28 मई 2021 वो प्रेस रिलीज आपके सामने आप मेरे सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे। ये प्रेस रिलीज टोटल 6 पेज का है, बहुत लंबा प्रेस रिलीज है दोस्त। जैसे आप देख रहे हो कि ये 6 पेज का प्रेस रिलीज है। इसमें से जो भी आपके यूजफुल है वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रेस रिलीज में क्या चेंजेस आए हैं, क्या इंपोर्टेंट रिलीफ्स वगैरह मेजर्स वगैरह गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स चलते ही स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं जो कोविड रिलेटेड रिलीफ इसको स्किप करके हम नीचे आते हैं, जो हमारे लिए यूजफुल है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 जो मेजर फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन आया है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 एमनेस्टी स्कीम टू प्रोवाइड रिलीफ टू टैक्स पेयर रिगार्डिंग लेट फी फॉर पेंडिंग रिटर्न्स। जितने भी पेंडिंग रिटर्न है गवर्नमेंट ने पहले भी एक एमनेस्टी स्कीम ला चुका था, वो 24/6/2020 को एमनेस्टी स्कीम आया था बाय नोटिफिकेशन नंबर 52/2020। उसमें जो भी हमारा पेंडिंग जीएसटीआर 3B वगैरह या जीएसटीआर 1 था फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक के लिए गवर्नमेंट ने जो लेट फी है उसको वेव ऑफ कर दिया था, उसको रिड्यूस कर दिया था। एंड कैपिंग उसमें भी 500 रुपए के कैपिंग देके जो एमनेस्टी स्कीम आया था उसमें जो भी रिटर्न वगैरह जो पेंडिंग था 1 जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक वो फाइल कर सकता था टैक्स पेयर जिसने जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 अपना फाइल नहीं किया था। सिमिलरली दैट गवर्नमेंट ने फिर से एक एमनेस्टी स्कीम लेके आया है, ये मोस्ट अवेटेड था एंड बहुत ही वेलकमिंग गवर्नमेंट का जो रिलीफ मेजर्स है, ये बहुत ही वेलकमिंग रिलीफ मेजर्स है। तो इसमें पढ़ते हैं फ्रेंड्स ये क्या है लिखा है इसमें इस एमनेस्टी स्कीम में। यहाँ पे है कि जो हमारा लेट फी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 3B, जो हम जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं अगर ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते तो हमें लेट फी पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा जो लेट फी है अगर हमारा नील रिटर्न है तो 10 रुपीज सीजीएसटी में और 10 रुपीज एससीएसटी में, टोटल 20 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 2 रुपीज 5000 पर सीजीएसटी एंड 5000 फॉर एसजीएसटी, मैक्सिमम 10,000 है। एंड जिसका अगर नील रिटर्न नहीं है उसमें कुछ टैक्स पेबल है तो उसका 25 रुपीज पर सीजीएसटी एंड 25 रुपीज एसजीएसटी करके 50 रुपीज पर डे है एंड मैक्सिमम 2 रुपीज 10,000। बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर इसको मैं सम अप करके बोलूं तो कोई भी आपका जीएसटीआर 3B जो पेंडिंग जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक अगर कोई भी जीएसटीआर 3B पेंडिंग है और जीएसटीआर 3B उसमें नील टैक्स लायबिलिटी है तो आपको मैक्सिमम लेट फी जो पेमेंट करना है वो 500 करना है। एंड अगर उसमें आपका नील कुछ टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तो आपको मैक्सिमम लेट फी का कैपिंग जो है वो 1000 रुपए कर दिया गया है। और ये जो मैक्सिमम कैपिंग है ये पर रिटर्न है, ये आप स्क्रीन में जैसे कि देख पा रहे हो ये पर रिटर्न के रिगार्डिंग बात कर रहा है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है जो रिड्यूस लेट फी है वो हमारा एप्लीकेबल कब से होने वाला है, हमें कब से अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो इसका हम बेनिफिट उठा पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है the reduced late fee would apply if GSTR 3B return for this tax period are furnished between 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक। तो जो हमारा जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक का जो भी जीएसटीआर 3B है अगर मैं उसको फाइल कर रहा हूं 1 जून 2021 से लेके 31/8/2021 तक, तभी हमें जो ये लेट फी का मैक्सिमम कैपिंग को रिड्यूस कर दिया है वो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। तो अभी आप जो हमारा 28 मई चल रहा है अगर 29 मई को आप ये जीएसटी जो पेंडिंग जीएसटीआर 3B आप फाइल करने जा रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बेनिफिट हमें तभी मिलेगा जब हम जो हमारा पेंडिंग जीएसटीआर 3B है जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक का अगर वो मैं फाइल कर रहा हूं
1 जून 2021 से लेके 31/8/2021 तक, तभी ये मैक्सिमम लेट फी का जो कैपिंग रिड्यूस हुआ है वो हम पे एप्लीकेबल होगा। तो फ्रेंड्स अभी इतने दिन आपने वेट कर लिया और 1-2 दिन रुक जाइए और जून के बाद आप रिटर्न फाइल कीजिए जो आपका GSTR 3 पेंडिंग है, तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। एंड आप अपने मोबाइल पे अलार्म सेट कर लीजिएगा कि इसका जो लास्ट डेट, ये एमनेस्टी स्कीम का लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 में रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47 ऑफ जीएसटी एक्ट। लेट फी का जो हमारा सेक्शन 47 में जो लेट फी इम्पोज होता है जीएसटी रिटर्न, GSTR 1, GSTR 3B में, उसको रेशनलाइज करने का बात किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि लिखा है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लेट फी ऑन स्मॉल टैक्स पेयर द अपर कैप ऑफ लेट फी इज बीइंग रेशनलाइज। जो हमारा अपर कैप है लेट फी का वो मैक्सिमम 10,000 पर जीएसटी रिटर्न्स है, उसको गवर्नमेंट ने जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है उसके लिए कुछ अलग कर दिया है एंड जो बिग टैक्स पेयर के लिए उसके लिए कुछ अलग कर लिया है। तो क्या किया है वो नीचे आके देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में लिखा है कि लेट फी फॉर डिलेइंग फर्निशिंग GSTR 3B एंड GSTR 1 टू बी कैप्ड पर रिटर्न। यहाँ पे जो भी हमें नीचे अब कैपिंग लिमिट देखेंगे वो पर रिटर्न के बेसिस पे होगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, फॉर टैक्स पेयर हैविंग नील टैक्स लायबिलिटी इन GSTR 3B और नील आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1, जिसका टैक्स लायबिलिटी GSTR 3B में नील है और GSTR 1 में जो वो फीड डाटा को फीड करेगा उसका नील GSTR 1 है, तो उसका लेट फी वो मैक्सिमम कैपिंग कितना रहेगा, 500 रुपीज का कैपिंग रहेगा 250 CGST एक्ट में और 250 SGST एक्ट में। तो फ्रेंड्स अभी आपने जो ऊपर एमनेस्टी स्कीम देखा और जो अब यहाँ पे मैक्सिमम लेट फी का कैपिंग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे कि आप देख रहे हो जो हमारा जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक का जो भी पेंडिंग रिटर्न है GSTR 3B जो भी पेंडिंग है, अगर मैं जून 2021 से लेके अगस्त 2021 तक अगर मैं पेंडिंग फाइल कर देता हूं, तो जो मेरा प्रीवियस जो कैपिंग है 10,000 पर रिटर्न का वो नहीं लगेगा, 500 का कैपिंग लगेगा। एंड जो यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे जो बताया गया है वो हमारा रेट्रोस्पेक्टिव ना होके प्रोस्पेक्टिव है। 1 अप्रैल के 2021 के बाद जो भी रिटर्न है वो पेंडिंग रह जाएंगे एंड उसको आप फाइल करने जाओगे तो ये वाले कैपिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, ना कि जो एमनेस्टी स्कीम वाला है वो पहले कैपिंग हमें लगेगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे यहाँ पे डेट भी बताया गया कि जो ये वाला कैपिंग है उसका हमें कब से एप्लीकेबल होना है, वो नीचे डेट भी अभी मैं आपको करवा दूं। और फ्रेंड्स आते हैं पॉइंट नंबर 2 में। यहाँ पे लिखा है फॉर अदर टैक्स पेयर, जो भी हमारा जो भी सारे टैक्स पेयर जिसका नील रिटर्न है हमने ऊपर पढ़ लिया पॉइंट नंबर 1 में, उसका मैक्सिमम लेट फी कैप कर दिया था 500 एंड नीचे यहाँ पे वो टैक्स पेयर के बेसिस पे बताया है। यहाँ पे पॉइंट नंबर ए में जैसे आप देख रहे हो फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर, जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है अगर वो इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल आपका 1.5 करोड़ तक है, अप टू 1.5 करोड़, देन जो लेट फी आपका कैपिंग होगा वो मैक्सिमम 2000 होगा, 1000 CGST और 1000 SGST में। पॉइंट नंबर बी में ये लिखा है कि टैक्स पेयर जिसका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख से लेके 5 लाख 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक है, तो वो लेट फी को क्या मैक्सिमम कैपिंग उसके लिए 10,000 ना होके 5,000 रहेगा। एंड जो टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उसका जो मैक्सिमम कैपिंग ऑफ लेट फी है उसके लिए 10,000 का 10,000 ही रहेगा, उसके लिए कोई चेंजेस नहीं आया है दोस्तों। अब आती है पॉइंट नंबर बी में। पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है वो देख लेते हैं। जो हमारा GSTR 4 जो कंपोजिशन सप्लायर जो एनुअली जीएसटी रिटर्न अपना GSTR 4 जो आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल देता है वो GSTR 4 में देता है, उसका भी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम लेट फी का कैपिंग कर दिया है एंड वो मैक्सिमम लेट फी का कैपिंग गवर्नमेंट ने 500 रुपीज कर दिया है। इन केस अगर उसका जो GSTR 4 फाइल होना है उसमें कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, अगर उसमें टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उसका जो मैक्सिमम लेट फी का कैपिंग होगा वो 500 होगा, 250 रुपए इन CGST एक्ट एंड 250 रुपए इन SGST एक्ट। एंड अगर कोई उसमें टैक्स बन रहा है, टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, तो मैक्सिमम 2000 होगा, 1000 CGST एंड 1000 SGST पर रिटर्न। दोस्त यहाँ जो कैपिंग का बात कर रहा है ये पर रिटर्न का बात कर रहा है, कंफ्यूज मत होना इसमें। अब आते हैं जो GSTR 7 जो हमारा TDS रिटर्न का होता है उसमें भी गवर्नमेंट ने कैपिंग कर दिया कि यहाँ पे आप जैसे पढ़ पा रहे हो कि लेट फी पेबल फॉर डिले इन फर्निशिंग फ्रॉम GSTR 7 टू बी रिड्यूस टू 50 पर डे, 25 रुपए करके कर दिया एंड टू बी कैप्ड मैक्सिमम 2000 पर रिटर्न। जो भी हमारा GSTR 7 50 पर डे मैक्सिमम 2 रुपीज
2000 पर रिटर्न का बात कर रहा है। अगर लेट हो रहा है तो मैक्सिमम आपको 2000 पर रुपीज ही लगेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिया है ऑल द एबव प्रोपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड। ये हमारा रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं किया है, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव चेंज किया है। और ये प्रोस्पेक्टिव कब से एप्लीकेबल होगा? जब से ये नोटिफिकेशन आएगा। अभी फ्रेंड्स अभी तो प्रेस रिलीज ही है, अभी इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस वगैरह आना बाकी है। जब से ये नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में इफेक्टिव डेट आएगा, जब से वो इफेक्टिव डेट लिखा रहेगा, वो इफेक्टिव डेट से हमारा ये जो रिड्यूस इन कैपिंग लेट फी का कैपिंग है वो एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रेंड्स। और वहीं से एप्लीकेबल होगा, बैक डेट में इसका बेनिफिट आपको कोई भी नहीं मिलने वाला। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कोविड-19 रिलेटेड रिलीफ। फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू 1 मई 2021 को बहुत सारे रिलीफ मेजर्स दिया था ड्यू टू कोविड-19। उसी रिलीफ मेजर्स को एक्सटेंड करते हुए गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज में बताया है कि जो नोटिफिकेशन 1 मई 2021 को आया था उसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो पढ़ते आगे की फ्रेंड्स उस जो बेनिफिट है उसको क्या एक्सटेंड गवर्नमेंट ने किया है। तो पॉइंट नंबर 1 में देख रहे हैं फॉर स्मॉल टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो मार्च और अप्रैल का रिटर्न। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो मार्च का रिटर्न है, तो पहले तो देखते हैं मार्च का रिटर्न। जो मार्च का रिटर्न था वो जीएसटीआर 3B अगर फॉर फर्स्ट 15 डेज तक अगर पेमेंट नहीं कर रहे था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करके नील कर दिया था। एंड फॉर फर्दर 45 डेज के लिए फ्रॉम 15 डेज फर्दर 45 डेज के लिए रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% कर दिया है। लेकिन जो हमारा नोटिफिकेशन फर्स्ट में को आया था उसमें फर्स्ट 15 डेज नील था एंड नेक्स्ट 15 डेज 9% था। उस 15 डेज को एक्सटेंड करके 45 डेज कर दिया है। एंड जो अप्रैल का PMT 06 है या GSTR 3B है उसका फॉर फर्स्ट 15 डेज अगर हम हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो नील इंटरेस्ट रेट है एंड फॉर नेक्स्ट 30 डेज उसको गवर्नमेंट ने 9% कर दिया है। एंड सेकंड पॉइंट में ये लिखा है वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिलेड इन फर्निशिंग जीएसटीआर 3B फॉर द पीरियड ऑफ मार्च और मार्च इन क्वार्टर। जो मार्च है या मार्च इन क्वार्टर है उसका जो वेवर ऑफ लेट फी है तो उसको गवर्नमेंट ने कहां तक वेव कर दिया फॉर 60 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। मार्च और मार्च इन क्वार्टर का जो जीएसटीआर 3B का ड्यू डेट है और उसका नेक्स्ट आप 60 डेज तक अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपको कोई लेट फी नहीं लगना। और अप्रैल का गवर्नमेंट ने लेट फी को वेवर फॉर 45 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल जो हमारा फाइल करना है, अगर वहां से आप 45 डेज तक भी अगर आप फाइल कर रहे हो तो आपको कोई भी लेट फी पेमेंट नहीं करना। फ्रेंड्स जितने भी वेवर ऑफ इंटरेस्ट लेट फी का डेट है यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। तो हम सेपरेट वीडियो के थ्रू आपको चार्ट में एक समझा देंगे कि कहां से कहां तक क्या इंटरेस्ट और क्या लेट फी को वेव किया है। तो उसके लिए उस वीडियो के लिए आप वेट करना, कल ही हम वो आपको कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपको मिल जाए। और फ्रेंड्स हम नीचे आते हैं, यहाँ पे लिखा है नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट इन CMP 08। CMP 08 किसके लिए होता है? कंपोजिशन डीलर जो हमारा जिनको क्वार्टरली पेमेंट करता है। अगर वो जो हमारा क्वार्टर इंडेड मार्च 2021 का फॉर फर्स्ट 15 डेज तक अगर कोई उसने अगर पेमेंट नहीं किया होगा तो नील इंटरेस्ट रेट रहेगा। एंड फॉर फर्दर 45 डेज 15 डेज से लेके फर्दर 45 डेज तक अगर वो पेमेंट कर रहा है तो रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको 9% लगेगा। एंड फर्दर 45 डेज के बाद उसको जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट 18% लगता है वो लगेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर बी में। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर बी में लिखा है फॉर मई 2021 टैक्स पीरियड। जो हम पॉइंट नंबर ए पॉइंट नंबर बी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स वो स्मॉल टैक्स पेयर के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं। लास्ट टैक्स पेयर के लिए रिगार्डिंग नीचे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी, क्या कैपिटल लेटर में पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है। तो स्मॉल लेटर पॉइंट नंबर बी में जो हमारा स्मॉल टैक्स पेयर के रिगार्डिंग लिखा है वो मे रिटर्न के लिए क्या लिखा है वो देखते हैं। जो हमारा मई 2021 टैक्स पीरियड के रिगार्डिंग लिखा है वो जीएसटीआर 3B और PMT 06। जो हमारा जो जीएसटीआर 3B या PMT 06 के थ्रू पेमेंट करता है तो फॉर फर्स्ट 15 डेज तक जो इंटरेस्ट रेट है उसको नील कर दिया है। एंड फॉर फर्दर 15 डेज उसको रिड्यूस 18% को रिड्यूस करके इंटरेस्ट रेट को 9% रख दिया है। तो अगर जीएसटीआर 3B के थ्रू आप पेमेंट करने जा रहे हो या PMT 06 के थ्रू पेमेंट करने जा रहे हो फॉर द मंथ ऑफ मई, जो कि हमें पेमेंट करना पड़ता है जून 20 जून को या 25 जून को PMT 06 का। तो फ्रॉम 20 या 25 जून टू नेक्स्ट 15 डेज तक अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगना, वो इंटरेस्ट रेट को नील कर दिया गवर्नमेंट ने। एंड फ्रॉम 15 डेज टू नेक्स्ट 15 डेज तक अगर आप कर रहे हो तो पेमेंट तो
18% का जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 9% कर दिया है। फ्रेंड्स, चार्ट के थ्रू भी हम ये सारी का डेट आपको हम बता देंगे कि क्या क्या डेट के रिगार्डिंग क्या क्या इंटरेस्ट लगने वाला है। अब नीचे पॉइंट नंबर 2 में लिखा है वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिलेड फर्निशिंग इन जीएसटी फ्रॉम GSTR 3B फॉर टैक्स पेड फॉर मंथली रिटर्न फॉर 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR 3B। जो हमारा जो 2021 का GSTR 3B है वो अगर हम 30 दिन लेट तक भी फाइल करते हैं, 30 दिन जो हमारा ड्यू डेट है वहां से लेकर 30 दिन के अंदर अगर हम फाइल करते हैं तो जो भी लेट फी लगना होता है उसका वेवर गवर्नमेंट ने किया हुआ है। अब आते हैं कि जो लार्ज टैक्स पेयर के है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या बताया है। फॉर लार्ज टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन 5 करोड़ है, तो यहाँ पे उनके लिए गवर्नमेंट ने जो लोअर इंटरेस्ट रेट है 18% इंटरेस्ट रेट से रिड्यूस करके 9% इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR 3B फॉर द पीरियड ऑफ मई 2021। तो मई 2021 का GSTR 3B का जो डेट होता है, ड्यू डेट है, उससे नेक्स्ट 15 डेज तक अगर आप पेमेंट कर रहे हो, फाइल कर रहे हो GSTR 3B को, तो जो भी टैक्स पेबल रहेगा उसमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 18% ना लग के 9% लगेगा। एंड GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ मार्च अगर मैं लेट फाइल कर रहा हूं तो वहां पे वेवर ऑफ लेट फी है फॉर फर्स्ट 15 डेज। जो हमारा ड्यू डेट बनेगा GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ में, वहां से लेके 15 डेज तक अगर आप GSTR 3B फाइल कर रहे हो तो आपको लेट फी में भी गवर्नमेंट ने वेवर दिया है फॉर फर्स्ट 15 डेज के रिगार्डिंग। अब पॉइंट नंबर 3 में पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्या है। यहाँ पे सर्टेन अदर कोविड-19 रिलैक्सेशंस टू बी प्रोवाइडेड सच एज यहाँ पे दिया है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 1 IFF फॉर द मंथ ऑफ मे बाय 15 डेज। जो हमारा मई का GSTR 1 और IFF फाइल करने का ड्यू डेट है जो 11 जून या 13 जून है उसको भी 15 दिन से गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। अब पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं कि यहाँ पे जो GSTR 4 है, जो GSTR 4 किसको फाइल कर, कंपोजिशन टैक्स पेयर को जो एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है उसका भी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2021 कर दिया है। पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ITC 04 फॉर क्वार्टर एंडेड मार्च 2021 उसको गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया है। क्यूमुलेटिव एप्लीकेबल ऑफ जो हमारा 36(4) में ITC का जो कंप्लायंसेस है, जो मैक्सिमम 5% एज बीइंग शोन इन GSTR 2A 2B वो मैक्सिमम 5% लेना पड़ता है, उसका जो कंप्लायंस करेंगे वो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून 2021 उसको हम क्यूमुलेटिव वे में कंप्लायंस करेंगे। हमें जरूरी नहीं है कि अप्रैल मई और जून का अलग अलग कंप्लायंस करना, हम अप्रैल और मई का अपने जो अकाउंटिंग डाटा है उसके बेसिस पे ITC ले सकते हैं। बट जब हम जून मंथ का अपना रिटर्न फाइल करेंगे देन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून क्यूमुलेटिव जो हमारा रूल 36(4) का कंप्लायंस होता है वो क्यूमुलेटिव कंप्लायंस करना पड़ेगा। और वो कब करना है, जो जब हम जून महीने का GSTR रिटर्न फाइल कर GSTR 3B जो हम रिटर्न फाइल करना पड़ता है वो फाइल करेंगे, जो कि हमारा होगा ये 20 जुलाई या 22 या 24 जुलाई को। जब भी हमें फाइल करना है हमें क्यूमुलेटिव अप्लाई करना पड़ेगा रूल 36(4) का। अब पॉइंट नंबर 5 में आता है फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 5 में ये लिखा गया है कि जो भी कंपनी, यहाँ पे वर्ड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड दिया है कंपनीज, जो भी कंपनी को जो अपना DSC के थ्रू रिटर्न फाइल करना पड़ता था बट अभी लॉकडाउन है तो माइट भी किसी के ऑफिस में DSC पड़ा होगा तो गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटीज दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जिसको हम EVC बोलते हैं उसके थ्रू अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और ये फैसिलिटीज कब तक एक्सटेंड कर रखा है गवर्नमेंट ने, 31 अगस्त 2021 तक गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज एक्सटेंड कर रखा है। कोई भी कंपनी अपना जो रिटर्न फाइल GST रिटर्न फाइल वो DSC के थ्रू फाइल ना करके EVC के थ्रू भी फाइल कर सकता है, और वो कब तक कर सकता है, 31 अगस्त 2021 तक। फ्रेंड्स, अब आते हैं पॉइंट नंबर डी में। पॉइंट नंबर डी में यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, पॉइंट नंबर डी, यहाँ पे रिलैक्सेशन अंडर सेक्शन 168 ऑफ CGST एक्ट 168A में बहुत सारे हमें टाइमलाइन दिया है, जो टाइम लिमिट्स है उसको भी गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे लिखा है टाइम लिमिट फॉर completion of various actions by any authority or by any person under GST Act which falls during the period from 1st April 2021 to 29 June 2021 has been extended up to 30 June 2021। जो भी हमारा ड्यू डेट्स 15 अप्रैल 2021 से लेके 29 जून 2021 तक फॉल करता है, गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया है। सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, उसमें भी सम एक्सेप्शंस है कि वो ड्यू डेट
डेट वो बढ़ा नहीं है, तो गवर्नमेंट वो प्रेस रिलीज के थ्रू गवर्नमेंट कौन सा ड्यू डेट हमारा जो 30 जून तक हो गया है, ड्यू डेट बढ़ गया है, गवर्नमेंट उस प्रेस नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग के सामने रखेगा। फ्रेंड्स यहाँ एक दिया है, wherever the timeline for actions has been extended by honorable Supreme Court, the same would apply। जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया है, तो जो उन्होंने टाइमलाइन दिया है वो अप्लाई एज इट इज होगा। तो फ्रेंड्स अब आ रहे हैं अपना पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में एनुअल रिटर्न की रिगार्डिंग बात किया है, एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो उसमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस गवर्नमेंट ने लाया है, उसको हम देखते हैं कि क्या क्या सिंप्लीफिकेशंस आया है। तो जैसे कि आप पॉइंट नंबर 1 में देख रहे हो, पॉइंट नंबर 1 जीएसटीआर 9C के रिगार्डिंग बात करता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा जो जीएसटीआर 9C है वो जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उसके लिए एप्लीकेबल होता है और सीएसए सर्टिफाई करवाना होता है। बट अभी रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था कि अब जीएसटीआर 9C है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यहाँ पे लिखा है कि जो भी जीएसटीआर 9C का रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो जीएसटीआर 9C में देना पड़ता है वो अब आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिगार्डिंग सेल्फ सर्टिफाइंग के बेसिस में आपको देना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको सर्टिफाई नहीं करवाना है। तो फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं, दिस वुड इज द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन फर्निशिंग द रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो कि हमारा जीएसटीआर 9C है उसके रिगार्डिंग बात करता है। एज द टैक्स पेयर वुड बी एबल टू सेल्फ सर्टिफाई द रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना पड़ता था वो अब सेल्फ सर्टिफाई बेसिस पे भी आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट सर्टिफाइड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस चेंज विल अप्लाई फॉर एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ये हमारा जो एनुअल रिटर्न है 2021 उसमें एप्लीकेबल रहेगा। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे लिखा है द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, जो हमारा एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9A की रिगार्डिंग बात कर रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, वो ऑप्शनल रहेगा फॉर द टैक्स पेयर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ तक है। तो जिसका भी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ है, 2 करोड़ तक है, उसको जीएसटीआर 9A फाइल नहीं करना फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। फ्रेंड्स यहाँ पे जब 9A था उस टाइम तो 9A गवर्नमेंट जब भी नोटिफिकेशन लाता था 9A का बात ही नहीं करता था। अब जब 9A गवर्नमेंट ने हटा दिया तो यहाँ पे जब भी नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज वगैरह ला रहे हैं वहां पे 9A का जिक्र ला रहे हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, द रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हमारा जीएसटीआर 9C फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है विल बी रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर विद एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ओवर 5 करोड़। तो गवर्नमेंट जो पहले तो फ्रेंड जो आपको पहले मालूम है कि जो जीएसटीआर 9C हमें कब फाइल करना होता है जब हमारा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होता है। वही यहाँ पे बताया गया है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 हमें 9C तभी फाइल करना है जब हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। अब मतलब तब कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो आप स्वेच्छा की बेसिस पे आप अपना जीएसटीआर 9C फाइल कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 50। सेक्शन 50 हमारा किस चीज के रिगार्डिंग है? इंटरेस्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी, जो हमें टैक्स लायबिलिटी हमें जीएसटीआर 3B के थ्रू पेमेंट करना पड़ता है उसमें इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, उसके रिगार्डिंग है सेक्शन 50 में। तो वहां पे रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2017 कि आपको जो भी इंटरेस्ट रेट लगाना है वो नेट टैक्स लायबिलिटी में लगेगा, ना कि ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में। तो यहाँ पे बताया कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 50 ऑफ जीएसटी एक्ट विल इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2021 प्रोवाइडिंग फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेट कैश बेसिस टू बी नोटिफाइड एट द अर्लीस्ट। जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना है, जो 18% का इंटरेस्ट लगता है वो नेट टैक्स लायबिलिटी जो नेट कैश पेमेंट होगा उसी पे लगेगा, ना कि ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 में अदर मेजर्स के रिगार्डिंग दिया है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 का पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि जो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि जो हमारा जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B है वो डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इन जीएसटी बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे थे कि जीएसटीआर 1 हमारा स्टेटमेंट है वो कोई रिटर्न नहीं है, एंड जीएसटीआर 3B गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 3 को रिप्लेस करके लाया था, सो जीएसटीआर 3B को हमारा रिटर्न नहीं है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये बता दिया है कि जो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B है ये हमारा डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम अंडर जीएसटी रहने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नोट में ये बताया कि द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल हैज बीन प्रेजेंटेड इन दिस प्रेस रिलीज इन सिंपल लैंग्वेज। ये आपको जो भी प्रेस रिलीज में बताया वो सिंपल लैंग्वेज में बताया। इसका जो नोटिफिकेशन सर्कुलर्स है वो जल्द ही आएंगे, एंड वहां पे जो इफेक्टिव डेट रहेगा उसके रिगार्डिंग वहां से ये जो भी डेट्स वहां पे लिखा है वो इफेक्टिव फ्रॉम उस डेट से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जितने भी मेजर चेंजेस थे हमने सारे आपके सभी के सामने डिस्कस करिए। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स ऊपर और सारे चेंजेस है जो कोविड रिलीफ से रिलेटेड है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
आई होप आप लोग पढ़ लेंगे और आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो हमारा प्रेस रिलीज है, इसका आप ये हमारे जो लिंक है उसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन हम नीचे दे देंगे, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, उसमें से आप डाउनलोड करके पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। अगर कुछ समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, हम उसको जितना से ज्यादा हो सके हम उसको जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी ड्यू डेट्स आए, एमनेस्टी स्कीम आए हैं, एक प्रॉपर चार्ट के बेसिस में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स वेट करिएगा, ये वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब, और जितने आप इसको स्प्रेड कर सकते हो, आप अपने ग्रुप जो सीए मेंबर्स हैं और अदर अकाउंट ग्रुप्स वगैरह है उसमें आप इसको शेयर करो, कि जो भी फ्रेंड्स को नॉलेज नहीं है इस प्रेस रिलीज के बारे में उसको नॉलेज हो जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।